हे एवरीवन, तो लास्ट के 4 से 5 दिन बचे हुए हैं। मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने आया हूँ, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। तुम्हें अब नींद कितनी लेनी है? देखो, इसमें सब लोगों के अलग अलग ओपिनियन हो सकते हैं। ज़्यादातर यही सुनते हैं कि लास्ट के 4-5 दिन हो, पढ़ लो एकदम 18 घंटे 19 घंटे पढ़ो, है ना, सब छोड़ दो। मानता हूँ ये बात, लेकिन एक चीज़ मैं अपने लास्ट ड्रॉप के एक्सपीरियंस से बताने वाला हूँ। फर्स्ट ड्रॉप में मैं ऋषभ चौबे सर ने बताया था कि अभी तुम्हें 1 महीना जब बचा था तब उन्होंने ये चीज़ बताई थी कि 15 दिन जैसे पढ़ना है वैसे पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, तुम्हें जितना जागना है। लास्ट के 10 से 12 दिन ट्राई करो 8 घंटे सोने का, क्योंकि लास्ट के फिर एग्ज़ाम के 1 दिन पहले नींद बहुत रेयर आती है। ठीक है, अगर तुम शुरू से प्रैक्टिस करोगे कि 1 हफ्ते पहले से कि 8 घंटे तो सोना है, तो एग्ज़ाम के दिन 6 घंटे तो सो के ही जाओगे, और ये बहुत इफेक्टिव होती है। मैं ये चीज़ नहीं की कि यार पढ़ लेता हूँ ना, ये चीज़ भी रह रही है, ये चीज़ लास्ट दिनों में लगता है कि ये भी तो रह रहा है, ये भी तो रह रहा है, ये सब अपन कवर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन उसी के चक्कर में फिर मैं 6-6 घंटे 5-5 घंटे ऐसे सोता रहा लास्ट के दिनों में। और एग्ज़ाम वाले दिन मैं 10 बजे लेट गया, लेकिन मेरे को आई 2 बजे नींद, फिर 5 बजे उठ भी गया, 3 घंटे सो गया ना। तो एग्ज़ाम में थोड़ा दिक्कत आई थी, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में ये बैठ गया था कि मैं तो कम नींद लेके गया हूँ। तो अब इसमें बता रहा हूँ, सबका ओपिनियन अलग हो सकता है। अब यदि आपका स्कोर अच्छा आ रहा है मॉक टेस्ट में, आपको पता है, देखो पता चल जाता है कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, आपका कट ऑफ जितना है स्टेट का उतने मार्क्स आपके आ रहे हैं, तो मॉक टेस्ट में जितने जनरली मार्क्स आते हैं फुल सिलेबस में, आप अगर अच्छे से जा रहे हो काम माइंड से, तो आप इंक्रीज ही करते हो नीट में, सोचो। लेकिन आप वही स्ट्रेस में जाओगे, है ना, तो आपके मार्क्स डिक्रीज हो जाते हैं। अब स्ट्रेस कैसे दूर होगा? स्ट्रेस को दूर करने का सबसे सही तरीका नींद ही है। आप अगर प्रॉपर नींद ले लेते हो ना, तो स्ट्रेस अपने आप घट जाता है। तो मैं यही बताऊंगा कि लास्ट के 4 से 5 दिन, अगर आप मान लो कि आप 4 घंटे सो रहे हैं, है ना, 20 घंटे पढ़ रहे हैं, तो 2 घंटे और सो लो। कोई ऐसा पार्ट नहीं छूट जाएगा जो आपको दिक्कत दे। लेकिन वही कम सोगे तो आप स्ट्रेस में जाओगे, तो हो सकता है आपके मार्क्स डिक्रीज कर जाओ आप। तो ये मेरा सजेशन है पर्सनली इस बार, क्योंकि मैं प्रॉपर 6 घंटे सो गया था। वो 6 घंटे मेरे को कम लग रहे थे, लेकिन मैं कहा चल ठीक है, लास्ट ईयर से तो अच्छा ही है। और वो 6 घंटे कैसे नींद आई थी, मेरे एक भैया ने बताया था कि वॉक कराओ तुम 2 से 2.5 किलोमीटर, एकदम चलाओ दौड़ाओ, जो करना है, तुम थक जाओ इतने कि तुम्हें आके नींद आ जाए। तो यार एग्जाम के 1 दिन पहले इतनी जल्दी नींद आती नहीं है, लेकिन फिर भी उसने बहुत ज़्यादा इस उपाय ने हेल्प की। मैं जनरली शायद 11 पे लेट गया था, 12 तक 12:30 तक मेरे को नींद आ गई थी, और 6 बजे तक मैं उठ गया था, तो आराम से 6 साढ़े 6 तक उठ भी गया था। तो यही चीज़ मैं बताने की तुम्हें पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि अभी मान लो तुम अभी से ट्राई कर लो 8 घंटे सोने की, तो 16 घंटे है ना तुम्हारे पास। अब 2 घंटे तुम अदर वर्क में निकाल दो, तो 14 घंटे तो पढ़ सकते हो। बस इन 4 दिन 14 घंटे पढ़ो, ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा इनफ है। 8 घंटे सो के 14 घंटे पढ़ोगे तो चीज़ें याद रहेंगी, और प्रॉपर नींद लेके जाओगे। नींद से क्या है, आपको चीज़ें माइंड में रिटेन होती हैं अच्छे से। तो ये मेरी बात मान लो तुम, भले ही अब मान लो जिनके 200-250 ऐसे मार्क्स आ रहे हैं, तो यार तुम इन 4-5 दिन में जो भी कर सकते हो, जो भी एफर्ट डाल सकते हो, जो भी करना है वो कर लो, ताकि तुम्हारा रिस्पेक्टेबल स्कोर आ जाए। क्योंकि यदि तुम अपना कट ऑफ क्रॉस नहीं करने, बहुत ज़्यादा मार्क्स दूर हो, 300-400 मार्क्स, तो यार देखो ऐसा प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं कि तुम 4 दिन में 400 बढ़ा सकते हो, लेकिन जितने बढ़ा सको उतने बढ़ा लो। लेकिन मैं उनकी बात करने आया हूँ जो सिलेक्शन के बिल्कुल पास हैं। तो ऐसा नहीं कि कम नींद की वजह से ऐसी 2-4 जो छोटे छोटे रीज़न, इन वजह से उनका पेपर खराब हो। तो नींद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। भले ही 4-5 दिन बचे हैं, ट्राई करो कि 7 से 8 घंटे इन 4-5 दिनों में सोने का, ठीक है। बाकी पढ़ाई बाकी वाले टाइम में करो, ठीक है। ऑल द बेस्ट। जो भी डाउट्स हो कमेंट्स में डाल देना। थैंक यू।